आज की यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है, खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए जो सरकार से पेंशन लेते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन। सरकारी पेंशन को लेकर सरकार ने एक नया फैसला किया है। 22 अगस्त 2025 से पूरे देश में पेंशन से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के अनुसार अब सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है। कुछ लोगों की पेंशन बंद भी हो सकती है और कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका फायदा पेंशनर्स को मिलेगा। जो व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें अब 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। और यदि आप किसी विशेष योजना के अंतर्गत आते हैं तो 6,000 रुपए प्रतिमाह तक की पेंशन भी मिल सकती है। यह पेंशन सीधे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी, जिसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, यदि है तो बीपीएल राशन कार्ड। ध्यान दें, जिनके पास यह दस्तावेज नहीं है या जो समय पर दस्तावेज अपडेट नहीं करते, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। विधवा पेंशन लाभार्थियों को अब अधिक उम्र तक लाभ मिलेगा। पहले विधवा पेंशन की उम्र सीमा 40 से 50 साल थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। अब 60 साल तक की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे महिला भारत की नागरिक हो, उसकी आय सरकारी तय सीमा से कम हो, महिला किसी और पेंशन योजना का लाभ ना ले रही हो, महिला विधवा हो यानी पति की मृत्यु हो चुकी हो, उन्हें 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन को 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। अब दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन यापन में और अधिक मदद मिल सकेगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। अगर दिव्यांग व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सरकार ने एक और नई स्कीम निकली है, जिसका नाम है पीएम वरिष्ठ सम्मान कार्ड। यह कार्ड एक तरह का सर्विस कार्ड होगा, जिससे बुजुर्गों को तुरंत और प्राथमिकता से सरकारी सेवाएं मिलेंगी। अब जान लेते हैं इस कार्ड से जुड़े लाभ के बारे में। सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता, रेलवे टिकट में प्राथमिकता, बैंक, पोस्ट ऑफिस में प्राथमिकता, सामाजिक योजनाओं का सीधा लाभ, मुफ्त यात्रा की सुविधा कुछ राज्यों में। सरकार ने 2025 में एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र बुजुर्गों को 6,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लाभार्थी भारतीय नागरिक हो, बैंक खाता अनिवार्य है, आधार और पैन कार्ड लिंक होनी चाहिए। इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। आप अपने पंचायत कार्यालय, सीएससी सेंटर या सरकारी वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोगों की पेंशन क्यों बंद हो रही है, आइए जानते हैं। जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर पेंशन ली है, जिनके दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए हैं, जिनकी आय निर्धारित सीमा से ज्यादा है, जो एक से ज्यादा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनकी पेंशन अब रोक दी जाएगी। सरकार अब हर पेंशनधारी का सत्यापन करवा रही है, इसलिए आप समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट जरूर करें। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में कुछ खास योजनाएं बनाई हैं, जिसमें भाषा आंदोलन के सेनानियों, शहीद जवानों के परिवारों और विधवा महिलाओं के लिए पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की है। अब वहां भी 3,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए आधार लिंक और ऑनलाइन आवेदन जरूरी है। अब सरकार ने पेंशन योजनाओं के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आप नजदीकी बैंक शाखा, सीएससी सेंटर या सरकारी वेबसाइट पर जाकर यह काम कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल से भी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने एक ऐप और पोर्टल शुरू किया है, जिससे यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। कुछ जरूरी बातें जान लें। पेंशन कितनी मिलेगी, यह आपकी आय, उम्र और दस्तावेजों पर निर्भर करता है। अगर आप पात्र हैं तो आवेदन जरूर करें। अगर दस्तावेज गलत हैं या अपडेट नहीं है, तो पेंशन बंद हो सकती है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाएं। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग पेंशन ले रहे हैं, उनके साथ इस जानकारी को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जरूरी और सच्ची जानकारी मिलती रहे। और सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि कोई भी परेशानी होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और साथ में यह भी बताएं कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ताकि आपको पूरी मदद मिल सके।